हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अलजेब्रा ऑफ सबस्पेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। सो इसमें फर्स्ट हम करेंगे इफ वीएफ इज ए वेक्टर स्पेस एंड W1 W2 आर सबस्पेसिस ऑफ वीएफ, देन हमें प्रूव करना है कि W1 W इंटरसेक्शन W2 इज ऑल्सो ए सबस्पेस। चेक करते हैं है या नहीं है W1 इंटरसेक्शन W2 सबस्पेस। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले हम लेके चलते हैं, यहाँ इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। छोटा सा इसका प्रूफ है, बहुत सिंपल है। सो लेट, अब यहाँ लेंगे हम अल्फा बीटा, यहाँ से एलिमेंट्स उठाएंगे W1 इंटरसेक्शन W2। अब आपको पता है सबस्पेस प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है कि एक एलिमेंट फील्ड से उठाएंगे तो A अल्फा प्लस बीटा, अगर ये भी हमारा W1 इंटरसेक्शन W2 में चला गया तो इट मीन्स कि ये जो W1 इंटरसेक्शन W2 है ये सबस्पेस बन जाएगा। तो अब हम ये प्रूव करेंगे, ये हम टू प्रूव है, ये हमें प्रूव करना है। तो अब देखो हमने एलिमेंट्स उठाए अल्फा बीटा W1 इंटरसेक्शन W2 से, इंटरसेक्शन से उठाए हैं मीन्स दोनों में है। तो इसका मतलब अल्फा और बीटा दोनों के दोनों W1 में है और अल्फा और बीटा दोनों के दोनों ही W2 में है। अगर दोनों के दोनों यहाँ पर हैं तो इसका मतलब यहाँ, क्योंकि W1 हमारा क्या गिवन था, सबस्पेस गिवन था, सबस्पेस है, इसका मतलब A अल्फा प्लस बीटा इसी में रहा होगा क्योंकि वो सबस्पेस है। सिमिलरली यहाँ भी A अल्फा प्लस बीटा W2 में भी रहा होगा क्योंकि ये भी सबस्पेस गिवन है। ये अगर कोई एलिमेंट दोनों में है इसका मतलब वो इनके इंटरसेक्शन में है। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया, A अल्फा प्लस बीटा वो किसको बिलोंग कर रहा है, W1 इंटरसेक्शन W2 को। और अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है इट मीन्स W1 इंटरसेक्शन W2 हमारा क्या है, सबस्पेस है। ठीक है, इसी को आगे आप रिजल्ट को आप जनरलाइज करोगे। जनरलाइज कैसे करेंगे हम, आगे हम करेंगे आर्बिट्रेरी। अब इसके आगे आप इसको रिजल्ट को भी याद करेंगे, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन of subspecies of VF is again a subspace, of V of F। ठीक है, अब ये क्यों है, क्योंकि जैसा आपने 2 पे दिखाया था वैसे ही आप आर्बिट्रेरी पे इसको दिखा सकते हैं। 2 पे दिखाया वैसे ही 3 पे दिखा सकते हो, वैसे ही आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन के लिए आप इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट लेके चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास डिसजॉइंट सबस्पेसिस। सो डेफिनेशन इज टू सबस्पेसिस W1 एंड W2 ऑफ VF आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ देयर इंटरसेक्शन इज इक्वल टू नल सेट। ठीक है, मतलब कोई भी एलिमेंट इसके 0 के अलावा कोई भी एलिमेंट इनके इंटरसेक्शन में ना आए तो ये सेट कैसे हो जाते हैं, डिसजॉइंट सेट हो जाते हैं। एग्जाम्पल एक लेंगे हम, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं W1, हमने माना W1 इज इक्वल टू A बिलोंग्स टू Mn, मीन्स n ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, सच दैट A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। ठीक है, ये हमने A लिया है। W2 हम लेते हैं फिर से वही A बिलोंग्स टू Mn सच दैट A इज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज। ये कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब W1 में सारी सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस हैं और W2 में सारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, कोई भी मैट्रिक्स ऐसी नहीं है 0 मैट्रिक्स को छोड़ के जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। तो इसीलिए जो इनका इंटरसेक्शन है वो हमारे पास कैसा आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 0 आ जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो W1 एंड W2 हैं ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, डिसजॉइंट सबस्पेसिस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है if VF is a vector space and W1 W2 are subspaces of VF, then their union is a subspace of VF if and only if one of them is contained in another। अगर ऐसा नहीं होगा तो मतलब एक दूसरे में कंटेन नहीं करेगा तो ये W1 इंटरसेक्शन जो यूनियन है वो सबस्पेस नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज है देखने के लिए।
अब इसको प्रूव करते हैं हम। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले हम लेते हैं, अगर ऐसा है W1 इज सबसेट ऑफ W2 और या फिर W2 इज सबसेट ऑफ W1, अगर ऐसा है देन देयर इज नथिंग टू प्रूव। क्यों? क्योंकि W1 अगर W2 में है तो फिर W1 यूनियन W2 किसके इक्वल हो जाएगा? किसके इक्वल हो जाएगा? ये W2 के, क्योंकि पूरे का पूरा ये इसमें है, इनका यूनियन W2 आ जाएगा। और यहाँ से अगर देखोगे तो W1 यूनियन W2 किसके इक्वल आ जाएगा? W1 के। ये इसके इक्वल आ गया और ये पहले से सब स्पेस दे रखा है, ठीक है। ये अगर सब स्पेस दे रखा है इट मीन्स ये भी सब स्पेस हो गया, ठीक है। सिमिलरली इधर ये सब स्पेस दे रखा था, ये इसके इक्वल है तो ये भी सब स्पेस हो गया। तो यहाँ कुछ प्रूव करने के लिए हमारे पास बचा नहीं। तो अब हम लेंगे कि W1, अब हम यहां से लेके चलेंगे W1 इज नॉट ए सबसेट ऑफ W2। W1 इज नॉट ए सबसेट ऑफ W2। अगर ऐसा है इट मीन्स यहां कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसके अंदर नहीं है। तो हमने मान लिया दिस इम्प्लाइज, तो हमने माना देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू W1 सच दैट अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू W2, ठीक है। यहां से ऐसा हो जाएगा। अब हम ये तो मान सकते हैं, अब दूसरा मानो कि W2 इज नॉट ए सबसेट ऑफ W1। अगर ऐसा है तो फिर से दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट सपोज बीटा बिलोंग्स टू W2 सच दैट बीटा डज नॉट बिलोंग्स टू W1, ठीक है। ये हम ले चुके हैं। अब हम मानते हैं, देखो अल्फा जो है W1 में है, इसका मतलब वो इनके यूनियन में है। तो हमने क्या लिया यहां से, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2, ठीक है। यहां से लिया। अब लेट हम ये मान सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा है, मीन्स अल्फा तो W1 में है, बीटा नहीं है W1 में, लेकिन उनका सम हमने मान लिया कि वो किस में है? W1 में है, ठीक है। अब W1 में अल्फा है और W1 अपने आप में सबस्पेस है, तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी भी रही होगी। तो हमने मान लिया, तो यहां से क्या है कि माइनस अल्फा जो है वो भी W1 में रहा होगा। अगर W1 सबस्पेस है तो ये क्लोज्ड भी रहा होगा। इट मीन्स अगर ये एलिमेंट W1 में है और ये भी W1 में है तो इसका मतलब इन दोनों का सम भी किस में आएगा? W1 में आएगा। इन दोनों का सम कीजिए, अल्फा प्लस बीटा, इसको ऐड करेंगे तो माइनस अल्फा, ये भी किस में आना चाहिए? W1 में। कितना बचा? दिस इम्प्लाइज हमें यहां से क्या मिला कि बीटा बिलोंग्स टू W1, जबकि हमने यहां माना था, यहां पे हम ले चुके थे कि बीटा W1 में नहीं है। इट मीन्स ये क्या आ गई हमारे पास? कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई हमारे पास? क्योंकि हमने अल्फा प्लस बीटा को किस में मान लिया था? W1 यूनियन W2 में मान लिया था, ठीक है। इट मीन्स जो ये एलिमेंट है अल्फा प्लस बीटा, ये W1 यूनियन W2 में नहीं होगा, ठीक है। अगर ये इसमें नहीं होगा, देखो अब हमने ये लिया था कि अल्फा प्लस बीटा 1 W1 में है, तो गलत आ गया। सिमिलरली अगर आप अल्फा प्लस बीटा को W2 में लोगे, एक में तो होगा ना अल्फा प्लस बीटा, या तो W1 में होगा या W2 में होगा। W1 में लिया तब कंट्राडिक्शन आ गई। यहां से W2 में लोगे तो हम बीटा ले लेंगे, हम माइनस बीटा, तो अल्फा हमारा W2 में चला जाएगा, वहां से भी कंट्राडिक्शन आ जाएगी। इट मीन्स ये एलिमेंट ना तो W1 में है और ना ही ये एलिमेंट W2 में है। इसका मतलब ये इनके यूनियन में भी नहीं हो सकता। अगर ये एलिमेंट इनके यूनियन में नहीं है, जबकि अल्फा हमारा W1 में था और बीटा W2 में था, तो अल्फा अगर W1 में था तो इसका मतलब अल्फा W1 यूनियन W2 में भी है, और बीटा जो हमारा W2 में था इसका मतलब वो भी इनके यूनियन में है, ठीक है। और ये अगर सब स्पेस होता तो ये दोनों का सम भी इसी के अंदर होता, क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होता। लेकिन यहां से क्या दिखा दिया हमने कि अल्फा प्लस बीटा इसमें नहीं है। इसका मतलब W1 यूनियन W2 इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज्ड ही नहीं है, इट मीन्स ये सब स्पेस भी नहीं है। और अगर ये सब स्पेस नहीं है तो हमने देखा कि एक ही कंडीशन बची है हमारे पास इसको सब स्पेस बनाने के लिए, इफ वन ऑफ देम इज कंटेन्ड इन अनदर,
तो W1 W यूनियन W2 सिर्फ और सिर्फ तब सब स्पेस बनेगा जब आइदर W1 इज कंटेन इन W2 और W2 इज कंटेन इन W1। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल है, दो सब स्पेस आपको दे रखे हैं, W1 is equal to XYZ such that X plus 2Y plus Z is equal to 0 and W2 is equal to XYZ 3X plus 4Y plus 7Z is equal to 0 and 4X plus 6Y plus 8Z is equal to 0। ये दोनों के दोनों सब स्पेस हैं R क्यूब R के। तो अब आपको इनमें से देखना है कि कौन सा सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास W1 इंटरसेक्शन W2 इज ए सब स्पेस ऑफ R क्यूब R। आपको ये तो पता ही है कि W1 अगर सब स्पेस है W2 है तो उनका जो इंटरसेक्शन है वो ऑलवेज सब स्पेस होता है। तो इसको तो देखने की जरूरत नहीं है, इसको आप सीधा टिक कर देंगे। अब बात आती है हमारे पास, सेकेंड ऑप्शन तो वैसे ही डिस्कार्ड हो गया क्योंकि इसका ऑपोजिट है वो, तो ये तो करेक्ट नहीं है। थर्ड की बात आती है, W1 यूनियन W2 इज ए सब स्पेस ऑफ R क्यूब R। अब हमें पता है कि W1 यूनियन W2 तभी सब स्पेस बनता है जब वन इज कंटेन्ड इन अनदर होता है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि इनमें से क्या कोई एक दूसरे में कंटेन करता है, इनके एलिमेंट्स में कोई रिलेशन है, पहले चेक करते हैं। तो यहां से आप देखोगे, देखो 4x माइनस 3x W1 का x आ जाता है, 6y माइनस 4y यहाँ का 2 आ जाता है, 8 माइनस 7 यहाँ का आ जाता है। इट मीन्स जो ये पूरा W1 है वो किस में कंटेन करता है, W1 में। तो अगर एक सब स्पेस दूसरे में कंटेन करता है मीन्स W1 यूनियन W2 भी एक क्या बन गया, यहाँ पर एक सब स्पेस बन गया। तो ये भी सब स्पेस बन गया, ये भी करेक्ट हो गया, और ये करेक्ट है तो ऑब्वियस है कि ये इनकरेक्ट है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था, आप इसको ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट है, इफ VF is a vector space and W1 W2 are subspaces of VF then their difference W1 given W2 is never a subspace of VF। अब हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। आप इनको याद भी करते हुए चलेंगे कि W1 इंटरसेक्शन W2 ऑलवेज सब स्पेस हो जाता है। W1 यूनियन W2 तब बनता है जब वन इज कंटेनिंग अनदर होता है। थर्ड अब अपने पास आया है डिफरेंस। डिफरेंस कभी भी सब स्पेस नहीं बनता है, चाहे हम कोई भी कंडीशन यहाँ अप्लाई करें, ठीक है। तो अब आप एक बार समझे कि डिफरेंस होता क्या है। पहले सपोज ये आपके पास W1 है, ये आपके पास W2 है। अब इनके इंटरसेक्शन में अगर ये दोनों सब स्पेस हैं तो सीधा सा है कि जीरो तो दोनों में है, इसलिए इंटरसेक्शन में कौन आएगा, अपना जीरो सब स्पेस। और जो ये वाला पोर्शन है ये कौन सा है, W1 गिवन W2। ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया हमारा, W1 गिवन W2। और ये कौन सा हो गया, W2 गिवन W1। मीन्स W1 के वो एलिमेंट्स जो W2 में नहीं है, और ये वो है कि W2 के वो एलिमेंट्स जो W1 में नहीं है। तो ये हो गया। अब हम इसको लेके चलते हैं एक बार W1 गिवन W2 को, कि ये सब स्पेस है या नहीं है। इसके पास दो कंडीशंस हो सकती हैं हमारे पास। अगर ऐसा भी हो सकता था कि W1 जो है हमारा पूरे का पूरा W2 में चला जाता, तभी भी हो सकता था। तो अब ये कंडीशन दोनों हम डिस्कस करेंगे। अगर दोनों अलग अलग हैं मीन्स सिर्फ जीरो कॉमन है और एक ये वाली, तो अगर इसको लेके चले कि W1 इज ए सबसेट ऑफ W2, ठीक है। तो इसका मतलब W1 गिवन W2 ये कैसा हो गया हमारा 5, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो इनके डिफरेंस में आए। तो ये 5 हो गया, मीन्स ये नॉट वेल डिफाइंड हो गया। नॉट वेल डिफाइंड, तो इसका मतलब इसको आगे डिस्कस ही नहीं करेंगे हम। वेल डिफाइंड ही नहीं है तो सब स्पेस कैसे बनेगा ये। अब नेक्स्ट कंडीशन हम लेके चलते हैं कि इफ अल्फा बिलोंग्स टू W1 गिवन अल्फा W2, अगर अल्फा यहां से हमने एलिमेंट लिया और अगर ये सब स्पेस है तो माइनस अल्फा भी इसी में होगा। अगर ये सब स्पेस है तो इसका माइनस अल्फा भी इसी के अंदर से होगा। W1 सॉरी इंटरसेक्शन नहीं, डिफरेंस यहां भी होगा। और अगर ये सब स्पेस है तो इन दोनों का सम भी इसी के अंदर होगा। सम मतलब जीरो, ये भी किसी के अंदर W1 गिवन W2 में होना चाहिए, जबकि जीरो हमारा यहाँ नहीं है। क्यों जीरो यहाँ नहीं है, क्योंकि जीरो तो इनके इंटरसेक्शन में है। जीरो इनके इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब जीरो इसको बिलोंग नहीं करता है। जीरो इसको बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब ये क्लोज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अगर ये क्लोज ही नहीं है इट मीन्स ये सब स्पेस भी नहीं है। तो आप यहां लिखेंगे नॉट क्लोज्ड
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर ये क्लोज नहीं है इट मीन्स ये सब स्पेस भी नहीं है। तो अब आप यहां से लेके चल सकते हैं कि W1 गिवन W2 और W2 गिवन W1 इज नेवर ए सब स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है VF is a vector space and W1 W2 are subspaces of VF, then their symmetric difference, ये symmetric difference की नोटेशन होती है, ट्रायंगल हम बीच में लगाते हैं, then their symmetric difference is never a subspace of VF। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये कभी भी नहीं होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है, W1 गिवन W2 यूनियन W2 गिवन W1, ये होता है और इसको हमें दिखाना है कि ये कभी भी सबस्पेस नहीं होता है। इसके प्रूफ के लिए अब आप देखो इन दोनों का यूनियन है, ये सबस्पेस कब होगा, इफ वन इज कंटेन्ड इन अनदर। लेकिन आपको तो पता है कि अगर ये सबस्पेस ऐसे हैं तो ये क्या है आपके पास W1 गिवन W2 और ये क्या है W2 गिवन W1। ना तो ये इसमें कंटेन करता है ना ये इसमें कंटेन करता है, ये दोनों ही डिसजॉइंट सेट्स हैं। अगर ये दोनों डिसजॉइंट हैं इसका मतलब इनका यूनियन है वो कभी भी सबस्पेस नहीं बन पाएगा क्योंकि नो वन इज कंटेन्ड इन अनदर। ठीक है, तो यहां से इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, ज्यादा इसको लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है इसके लिए। नेक्स्ट है इफ VF इज ए वेक्टर स्पेस एंड W इज ए सबस्पेस ऑफ VF देन W कॉम्प्लीमेंट इज नेवर ए सबस्पेस। तो अब आप इसको भी याद रखेंगे आगे से कि W कॉम्प्लीमेंट भी कभी भी सबस्पेस नहीं बन पाता है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ के लिए सबसे पहले अगर हम W इज इक्वल टू V ले लें फर्स्ट, तो इसका मतलब जो W कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा, क्योंकि W तो पूरा V था तो W कॉम्प्लीमेंट में कुछ नहीं बचा। इसका मतलब ये नॉट वेल डिफाइंड हो गया। नॉट वेल डिफाइंड है मीन्स ये नॉट वेल डिफाइंड है यहाँ से, और इसका मतलब ये सबस्पेस नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं। पहला केस हम लेके चले थे W इज इक्वल टू V, सेकेंड हम लेके चल रहे हैं यहाँ से W इज नॉट इक्वल्स टू V। अगर W V के इक्वल नहीं है तो हम लेके चलते हैं लेट अल्फा बिलोंग्स टू W कॉम्प्लीमेंट। अगर ये सबस्पेस बनता तो माइनस अल्फा भी इसी में से होता, और अगर ये होता ऐसे तो इन दोनों का सम सेम चल रहा है हमारा, इन दोनों का सम भी W कॉम्प्लीमेंट से होता, मीन्स जीरो भी किसको बिलोंग करता W कॉम्प्लीमेंट को, जबकि जीरो तो W कॉम्प्लीमेंट में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जीरो तो W में है। अगर कोई चीज W में होगी, क्योंकि W तो सब स्पेस है इसलिए जीरो आइडेंटिटी तो पक्का होगी वहां पे, एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसका मतलब जीरो W कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। अगर जीरो W कॉम्प्लीमेंट में नहीं है इसका मतलब ये क्लोज नहीं है, और अगर ये क्लोज नहीं है तो ये हमारा फिर से सबस्पेस नहीं है। फिर से वही सेम कंडीशन, नॉट क्लोज्ड W complement is not closed with respect to addition। अगर एडिशन के विद रिस्पेक्ट क्लोज नहीं है इट मीन्स ये सबस्पेस भी नहीं है। तो आप इसको भी अब याद रखेंगे कि ये W कॉम्प्लीमेंट भी कभी भी हमारा सबस्पेस नहीं बनता है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से। If W1 W2 are subspaces of VF then which of the following may be subspace of VF। अब यहाँ पहली बात हमें स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना होता है। यहाँ पर लिखा है वर्ड मे बी, मतलब कौन सा हो सकता है। अब ये तो फॉर श्योर हमें पता है कि W1 और W2 अगर सबस्पेसेस हैं तो इनका इंटरसेक्शन भी सबस्पेस हो जाएगा, ये हमें पक्का पता है। ठीक है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट कभी भी नहीं होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस कभी भी नहीं होता है कोई भी कंडीशन लगाने के बाद भी। फिर से कॉम्प्लीमेंट है ये भी कभी नहीं होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस है ये भी नहीं होता है। अब बात आई यूनियन की, तो यूनियन हो सकता है अगर वन इज कंटेन्ड इन अनदर। अब यहाँ वर्ड मे यूज किया है तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर ये वर्ड मे नहीं होता यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर सबस्पेसिस ऑफ VF, तो हम यहाँ सिर्फ इसको करते, लेकिन यहाँ वर्ड में यूज किया है इसलिए ये भी हो सकता है, तो हम यहाँ इसको भी टिक करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है लीनियर सम ऑफ सबस्पेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। लीनियर सम कैसे होता है पहले इसको डिफाइन करते हैं हम। इफ W1 एंड W2 आर सबस्पेसिस ऑफ VS वेक्टर स्पेस VF देन लीनियर सम इज डिनोटेड बाय W1 प्लस W2।
लीनियर सम कैसे होता है, अल्फा प्लस बीटा, जहां फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आएगा, W1 से, और सेकंड एलिमेंट कहाँ से आएगा, W2 से। तो ये तो है डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि ये जो है हमारा लीनियर सम दो वेक्टर सबस्पेसेस का, ये भी वापस से सबस्पेस बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स उठाएंगे इससे, दो एलिमेंट इससे उठा लिया हमने, गामा 1 और P और Q उठा लेते हैं। P और Q हमने उठा लिए कहाँ से, W1 प्लस W2 से। अगर W1 प्लस W2 से आया है, इसका मतलब P कैसा रहा होगा हमारा, अल्फा 1 प्लस बीटा 1, क्योंकि ये इसमें से था, इसका मतलब अल्फा 1 W1 से है और बीटा 1 W2 से है। सिमिलरली हमने Q उठा लिया, तो Q कैसा रहा होगा, फिर से वही अल्फा 2 प्लस बीटा 2 टाइप का। अल्फा 2 हमारा W1 का एलिमेंट है और बीटा 2 हमारा W2 का एलिमेंट है। तो अब हम एक एलिमेंट उठाते हैं फील्ड से, A बिलोंग्स टू द फील्ड। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या AP प्लस Q वापिस से हमारा W1 प्लस W2 में जाता है या नहीं जाता है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि AP प्लस Q को लेके चलते हैं। AP प्लस Q कितना हो जाएगा, A इंटू अल्फा 1 प्लस बीटा 1, और यहाँ से Q हमारा है अल्फा 2 प्लस बीटा 2। हो गया। अब क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, A अल्फा 1, इस अल्फा 2 को भी इधर लेके आओ, और ये हो गया A बीटा 1 और प्लस इस बीटा 2 को इधर लेके जाओ। अब ये दो एलिमेंट, क्यों, क्योंकि अल्फा 1 W1 का था, अल्फा 2 भी W1 का था, और W1 सबस्पेस था, तो इसीलिए अगर A को मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये जो सबस्पेस था, तो A अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 भी किस में जाएगा, W1 में, और ये किस में जाएगा, W2 में। तो ये वाला एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है, W1 को, ये कर रहा है किसको, W2 को। इसका मतलब ये जो पूरा एलिमेंट है ये किसको बिलोंग करेगा, यहाँ से ये पूरा एलिमेंट हमारा बिलोंग करेगा W1 प्लस W2 को। इसका मतलब AP प्लस Q हमारा कहाँ बिलोंग करता है, W1 प्लस W2 को। और अगर ऐसा है, इट मीन्स W1 प्लस W2 हमारा क्या बन गया, सबस्पेस बन गया। तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि लीनियर सम ऑफ सबस्पेसेस इज ऑल्सो ए सबस्पेस। अब नेक्स्ट हमारे पास ये दो एग्जांपल्स हैं। यहाँ आपको W1 प्लस W2 निकालना है। W1 आपको दे रखा है A00 और W2 आपको दे रखा है AAA। आपको W1 प्लस W2 चाहिए। ठीक है, तो अब इसके लिए आप क्या करोगे, पहले आप इन एलिमेंट्स को थोड़ा चेंज करके एक तरफ लिख लोगे। ठीक है, जैसे हम W1 को लिख सकते हैं, W1 जो आपका है वो है A00, तो क्या आप इसको X00 लिख सकते हो, क्योंकि ये एलिमेंट तो फिक्स हो गया, ये X इसको लिख लेते हैं हम। अब हमने अगर X यूज कर लिया तो अब अगला है AAA। अब हम इसको करेंगे Y और Y। ठीक है, तो ये हो गया, तीनों जगह सेम होना चाहिए था। अब इनको ऐड करके अगर आप लिखोगे तो देखो ये हो जाएगा X Y और Y। यहाँ पर क्या हो गया, X Y और Y, और इसको लिखोगे यहाँ से XY बिलोंग्स टू R। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया W1 प्लस W2, ऐसे निकाल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ से देखिए 0BC, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 0 W1 और W2 को फिर से लिखोगे। तो यहाँ पर W1 को अगर लिखना चाहोगे तो हम लिखेंगे 0 X और Y लिख सकते हो इसको, यहाँ से हम 0 X और Y। और W2 को स्टार्टिंग जिससे करते हो, एलिमेंट जितने वेरिएबल्स हैं वो लेते चलो आप। ये X और Y आ गए, यहाँ से A है तो हम इसको क्या मानेंगे, यहाँ से Z और Z। अब इन तीनों का हमें सम करना है, तो इन तीनों का सम करके हमारे पास क्या आ जाएगा, X Y और Z। ठीक है, यहाँ पर ये Z आ जाएगा, ये X और Y ऐसे कर सकते हो, या तो ZXY लिख लो इसको आप, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ZX और Y, वेयर दिस XYZ बिलोंग्स टू R। या फिर आप इसको XYZ भी लिख सकते थे, क्योंकि हम इसको यहाँ से Y और Z मान लेते शुरू में ही, इसको XX कर देते तो ये XYZ आ जाता। तो आपकी मर्जी है, आप इसको कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लीनियर सम अगर आपसे कोई पूछे तो आप इस तरीके से उनके कर सकते हैं। अब तक आपने जितनी भी थ्योरम्स की हैं उनसे ये रिजल्ट निकल के आते हैं जो हमने यहाँ लिखे हैं, कि अगर W1 W2 सबस्पेसेस हैं वेक्टर स्पेस VF के, तो
ये आपको इन जनरल वैसे भी पता है कि W1 इंटरसेक्शन W2 हमेशा W1 में कंटेन करता है, W1 इंटरसेक्शन W2 W2 में भी करता है, और W1 इनके लीनियर सम में करता है कंटेन, और W2 भी इनके लीनियर सम में कंटेन करता है। तो इस टॉपिक के लिए यहाँ तक इतना ही था। अगर आपको लेसन्स पसंद आते हैं या आपको नहीं भी पसंद आते हैं तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, और वीडियो को लाइक डिसलाइक भी कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको यहाँ क्या चीज़ पसंद आ रही है और क्या नहीं आ रही है। ठीक है, तो और आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, जिससे आगे आने वाले लेसन्स की आपको जानकारी मिल सके। इन लेसन्स में आपको CSIR नेट का कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है। ठीक है लर्नर्स, ओके देन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।